ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादशः स्कंद अथ पंचमोध्यायः। भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन। राजा निमि ने पूछा, भगवन्तं हरि प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमः तेषां शान्तकामानां का निष्ठा विजितात्मनां। योगेश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी वश में नहीं हैं, तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। अब 8वें योगेश्वर चमस जी ने कहा, मुखबाहुरूपादेभ्य पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जगिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक्। राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रज तम प्रधान वैश्य और चरणों से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से सन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाले जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से च्युत हो जाता है, उसका अधपतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से ही वेदाध्ययन से तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुँच चुके हैं। फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो रहे हैं। मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मुँह में पड़कर चटकीली भटकीली बातें कहा करते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का बनावट, और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मनसूबे बांधते हैं, जहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित है। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते और दक्षिणा तक नहीं देते। वे कर्म का रहस्य जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीव को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्यादान, सौंदर्य बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं।
परंतु वे मूर्ख इस वेद वाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं। वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की आज्ञा देता है कि जिनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद्य की और प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और स्वत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनका मर्यादा में स्थापना। वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति को अभिष्ट है। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में ही या काम भोगों में ही करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती। स्वत्रामणि यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलभन स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्म पत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय के लिए नहीं है। इसी प्रकार अपनी धर्म पत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं। जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते, वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, परंतु समझते अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उन मारने वालों को खा जाते हैं। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधपतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे पूरे मूढ़ भी नहीं हैं, वे अधूरे न इधर के हैं और न उधर के। वे धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटती नहीं। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। राजा नीमि ने पूछा कि कस्मिन् काले स भगवन् किं वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्नां वा केन विधिना पूज्यते तद्धि होच्यताम्। योगेश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विषयों से उनकी उपासना करते हैं।
अब नवे योगेश्वर करभाजन जी ने कहा कि कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशव नानावर्णविधाकारो नानैव विधिनिज्यते। राजन, 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सत्य युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत, उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे बलकल का ही वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडल धारण करते हैं। सत्ययुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर बैर रहित सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, बैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते हैं। राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल। 4 भुजाएं होती हैं और कटी भाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर स्तृक, श्रुबा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेद त्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवाधिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, पृश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत और उरुगाय आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीताम्बर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं। हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव एवं क्रिया शक्ति रूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि, नारायण, महात्मा, नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है उसका वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण, काले रंग का। जैसे नीलम मणि से उज्जवल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्जवल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं, प्रभु आप शरणागत रक्षक हैं, आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंतः कर देने वाले तथा भक्तों के समस्त अविष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे
जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवक की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के जहाज है। महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणार बिंदों की वंदना करता हूँ। भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए वांछनीय और दुस्तेज्य राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन वन भटके थे। वन वन भटके घूमते फिरे। सचमुच आप निष्ठता की सीमा है। और महापुरुष, अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा हैं। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरण कमलों की वंदना करता हूँ। इस प्रकार राजन, विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि हैं। कलियुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलियुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, सबसे बड़ा प्रेम करते हैं और इससे बहुत प्रेम भी करते हैं। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादि काल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सत्य युग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रम में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज, विदेह कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पैश्विनी, परम पवित्र कावेरी महानदी और प्रचिति नाम की नदियाँ बहती हैं। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं, प्रायः उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है, वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्मा भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करते हैं, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं, परंतु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जाएं, तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उनके हृदय में बैठकर वह सब धो बहा देते हैं और उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, मिथिला नरेश राजा निमि 9 योगेश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्म का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्वज और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन नव योगेश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध अंतर्ध्यान हो गए। विदेहराज निमि ने उनसे सुने हुए भगवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त कर ली। महाभाग्यवान वसुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भगवत धर्मों का वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है।
क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन तथा बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम परम पवित्र हो गए हो। वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक और शाल्व आदि राजाओं ने तो बैर भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन बोलना आदि का स्मरण किया था। वह भी नियमानुसार नहीं, सोते बैठते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही। फिर भी उनकी चित्त वृत्ति श्री कृष्णाकार हो गई और वे सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हुए। फिर भी जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण प्राप्ति में कोई संदेह है क्या? उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह है क्या? वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। वे पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी, असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी बढ़ जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब कुछ सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था, उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है, वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्मा पद को प्राप्त हो जाता है। देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने के लिए प्रार्थना तथा यादवों को प्रवास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव का भगवान के पास आना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अथ ब्रह्मात्मा जैर्देवै प्रजेशैरावृतोद्भ्यगात् बभश्च भूतभव्येशो ययो भूतगणैर्वृतः। परीक्षित, जब देवर्षि नारद वसुदेव जी को उपदेश करने चले गए, तब अपने पुत्र सनकादियों को देवताओं और राज प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूतगणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुदगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्यगण, 8 वसु, अश्विनी कुमार, भृगु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, सार्ध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहीं पहुँचे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है, जो समस्त लोगों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देती है। द्वारकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्य से समृद्ध तथा अलौकिक दीप्ति से देदीप्यमान हो रही है। वहां आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान की रूप माधुरी का निर्निमेष नयनों से पान करने पर भी उनके नेत्र तृप्त न होते थे। वे एकटक बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहे। उन लोगों ने स्वर्ग की उद्यान, नंदनवन, चैत्र रथ आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की कि नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धिन्द्रिय प्राण मनोवचो भी यच्चिन्त्यतेऽर्थहृदि भावयुक्तैर्मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्। स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से
छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षुजन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, आप उसी चरण कमलों को आपके उसी चरण कमलों को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण और मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। अहो आश्चर्य है अजीत, आप मायक रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचिंत्य नाम रूपात्मक प्रपंच के त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचा करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। यह सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप राग द्वेषादि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निवारण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मग्न रहते हैं। स्तुति करने योग्य परमात्मन, जिन मनुष्य की चित्त वृत्ति राग द्वेषादि से कलुषित है, वे उपासक वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी श्रवण के द्वारा संपुष्ट शुद्धांत करण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कृति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। मननशील मुमुक्षजन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए फिरते हैं, 5 रात्र विधि से उपासना करने वाले भक्तजन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में जिनका पूजन करते हैं और जितेंद्रिय धीर पुरुष स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, याज्ञिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने संयत हाथों में हविष्य लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं और उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपकी आत्मा स्वरूपिणी माया के जिज्ञासु योगी जन हृदय में अंतर्देश में दहर विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। प्रभु, आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं, विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप है। वे अग्नि के समस्त हमारे पाप तापों को भस्म कर देते हैं। प्रभु, यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर मुरझाई हुई बासी बनमाला से भी सौत की तरह स्पर्धा रखती है, फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के चरण कमल हमारा सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि रूप हों। अनंत वामनावतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्य लोक में पहुंच गया था, तब ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी के जल की 3 धाराएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उसमें लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही हों। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई और देव सेना निर्भय। आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। भगवान, आपका ही पाद पद्म हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप को नष्ट कर देता है, धो देता है, बहा देता है। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं, वे सत्व रज तम इन 3 गुणों से परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते और मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़े में बाहर नहीं और भीतर ठीक है, वैसे ही आपके वश में है। जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं, आप उनके लिए कलह स्वरूप हैं। उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। आप ही इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं।
प्रभु, आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महतत्व के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। शीत, ग्रीष्म और वर्षा का रूप, 3 नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महतत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वह महतत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वह महतत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मान रूप 7 आवरणों परतों वाले इस सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। इसलिए ऋषिकेश, आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं। यही कारण है कि आपकी माया की गुण विशेषता के कारण बनाने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। यह केवल आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। 16,000 से अधिक रानियां आपके साथ रहती हैं। वे सब अपनी अपनी मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारों से और सुरतालापों से प्रौढ़ सम्मोहक काम बाण चलाती हैं और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करती रहती हैं और करना चाहती भी हैं, परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट काम बाणों से आपका मन तनिक भी न डिगा सकी। वे असफल ही रहीं। आपने त्रिलोक की पाप राशि को धो बहाने के लिए 2 प्रकार की पवित्र नदियां बना रखी हैं। एक तो आपकी अमृतमय लीला से भरी कथा नदी और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन से जल से भरी गंगा जी। अतः सत्संग सेवी विवेक जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाम जाने के लिए आकाश में स्थित होकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भूमेर भारवताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो त्वमस्माभिरशेषात्मं मम तत्तथैवोपपादितम्। सर्वात्मन प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। सो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया। आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और 10 दिशाओं में ऐसी कीर्ति भी फैला दी जिसे सुन कर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया, अनेकों लीलाएं की। प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। परम पुरुष सर्वात्मन प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए। सर्वाधार, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ रहने की आवश्यकता हो।
ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है। इसलिए वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझें तो अपने परमधाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोक पालकों का तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ। आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह यह कि यदुवंशी बल, विक्रम, वीरता, शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं। वे सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि। यदि मैं घमंडी और उच्छृंखल यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना चला जाऊंगा, तो ये सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर जाऊंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही द्वारकापुरी में बड़े बड़े अपशकुन, बड़े बड़े उत्पात खड़े हो गए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह बात कही कि एतैवे सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्तिह सर्वतः शापस्य न कुलस्यासीद् ब्राह्मणेभ्ये दुरत्ययाम्। गुरुजनों, आजकल द्वारका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को शाप दे दिया है, जिससे टाला नहीं जा सकता, जिससे टाल सकना बहुत ही कठिन है। ऐसा मेरा विचार है। यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हों तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रवास क्षेत्र के लिए निकल पड़े। प्रवास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राजशवा रोग ने ग्रस्त लिया था, उस समय उन्होंने प्रवास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वे तत्क्षण उस पाप जन्य रोगों से छूट गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई। हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता एवं पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। वहाँ हम लोग उन सत्पात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े बड़े संकटों को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कुल नंदन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रवास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे। परीक्षित, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों को यात्रा की तैयारी करते देखा, तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए। उन्होंने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे कि देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवण कीर्तन संहृत्यैतत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्षते भवान् विप्रशापं समर्थोऽपि
प्रत्यहन्न प्रत्यहन्न यदीश्वरम। योगेश्वर, आप देवादिदेव के भी अधीश्वर हैं। आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जो जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके चाहते तो ब्राह्मणों के शाप से मिटा सकते हैं थे, परंतु आपने वैसा नहीं किया। इससे मैं यह समझ गया कि अब यदुवंश यदुवंश का संहार करके उसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। और परंतु घुंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात तो सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम ले चलिए। प्यारे श्री कृष्ण, आपकी एक लीला के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ ही रहते हैं। हम आपके साथ स्नान किया, खेले भोजन किया, कहाँ तक कि नावे हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही। आप अब हमारे प्रियतम हैं, और तो क्या आपसे कहें, आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी धारणा की हुई है, माला पहनी हुई है और चंदन लगाए हैं, आपके उतरे हुए वस्त्र पहने हैं। और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते हैं। हम आपके झूठन खाने वाले, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त नहीं लेंगे। अतः प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है। डर है तो केवल आपके वियोग का। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत कठिन है। वे बड़े बड़े ऋषि मुनियों दिगंबर रहकर भी आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके आत्मविद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं। इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो जाते हैं। और तब कहीं से समस्त वृत्तियां शक्ति रूप नैष्कर्म्य अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नाम का धाम को प्राप्त करते हैं। महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रष्ट भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्त जनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करते हैं तथा मनुष्य किसी लीला करते हुए आपने जो कुछ सिखाया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल स्मरण की शक्ति, साथ ही आपकी चाल ढाल मुस्कान जीवन चितवन और हास परिहास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब युद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा एवं सेवक उद्धव जी से कहा, अवधूतोपाख्यान पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा।
श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदात्थमा महाभागा तच्चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपालः स्वर्वासं मे भिकांक्षिणा। महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्रादि लोकपाल भी यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैंने पूरा कर दिया है। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मर्त्यलोक का परित्याग कर दूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है। इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेक वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नाना तत्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, विहित कर्म का लोप, निषिद्ध कर्म, अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्मा से एक है, अभिन्न नहीं है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भलीभांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे, इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वाले की आत्मा भी तुम ही होगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त हो जाता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती हैं। वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप, आत्मस्वरूप देखता है, इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से यह प्रश्न किया। उद्धव जी ने कहा कि योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभवा
निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षणः। भगवान, आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी, योगियों के कारण और योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के आधार, उनके कारण और योग स्वरूप हैं। आपने मेरे परम कल्याण के लिए उस संन्यास रूप त्याग का उपदेश किया है। परंतु अनंत जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल जाते हैं, विषयात्मक हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। सर्वस्वरूप उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव है। ऐसा मेरा निश्चय है प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह भाव से मैं आपकी माया के खेल, देह और देह के संबंधी स्त्री, पुत्र, धन आदि में डूब रहा हूँ। अतः भगवान, आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है, उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमतापूर्वक उसका साधन कर सकूं। हे मेरे प्रभु, आप भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों कालों से अबाधित हैं, एक रस परम सत्य हैं। आप दूसरों के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप है। प्रभु, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े देवता हैं, वे सब शरीराभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के वश में हो गई है। यह कारण है कि वे इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले बाह्य विषयों को सत्य मानते हैं। इसलिए मुझे तो आप ही उपदेश दीजिए। भगवान, इसी से चारों ओर से दुखों की दावाग्नि से जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप निर्देश देश काल से अपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अविनाशी वैकुंठ लोक के निवासी एवं नर के नित्य सखा नारायण, अतः आप ही मुझे उपदेश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्व विचक्षणा समुद्धरन्ति ह्यात्मान महात्मानैवाशुभाशयात्। उद्धव, संसार में जो मनुष्य यह जगत है, यह जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है। वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्रायः बचा लेते हैं। समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। सांख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिया शक्ति, मन शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य ही शरीर है। इस मनुष्य शरीर में एकाग्र चित्त, तीक्ष्ण बुद्धि, पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से अग्राह्य अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्व प्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे प्रश्न किया, कुतो बुद्धिम प्रिय ब्राह्मण कर्तु सुबि शारदा
कर्तुः सुविशारदा यामा साध्य भवाल्लोकम विंध्याश्चरित बालवत। ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है, फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं। न तो कुछ करते हैं और न कुछ चाहते ही हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं। आप तक उनकी आँच भी नहीं आ पहुँचती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दाबागने लगने पर उससे छूटकर जंगल में खड़ा हो जाए। ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति भी थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए। अब दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता रहता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनके ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, कबूतर, अजगर, पतंग, समुद्र, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला हरिण, मछली, पिंगला, वेश्या, कुकर, पक्षी, बालक, कुंवारी, कन्या, बाण बनाने वाला सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। वीरवर ययाति नंदन, मैंने जिनसे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब ज्यों का त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा करते रहते हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी विवशता समझे, न तो अपना धीरज खोवे और न क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होती हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए ही हुआ है। साधु पुरुषों को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करें। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु, प्राणवायु से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही
साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही वह भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय न चाहे, संपेक्ष में उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत न हो, मन चंचल न हो और वाणी व्यर्थ में बातें न करने लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा कि जैसे वायु को अनेक स्थानों पर जाना पड़ता है परंतु वह कभी भी आसक्त नहीं होता, किसी का गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए परंतु अपने लक्ष्य पर स्थित रहे, किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा कहने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका स्पर्श नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है तब तक इसे इसकी व्याधि पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना ही पड़ता है, परंतु शरीर को, अपने शरीर को नहीं, आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय लेने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और तेजुर्मय होती है, जैसे कोई उसे अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रखती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक को भी परम तेजस्वी तपस्या से देदीप्यमान इंद्रियों से पराभूत भोजन मात्र का संग्रह और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी का दोष अपने में आने न दे। जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए। वह कहीं कहीं ऐसे रूप में प्रकट भी हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सकें। वह अग्नि के समान ही भिक्षा रूप वहन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उसके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वह वैसी नहीं है। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कारण रूप जगत में व्यक्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगती है। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न घटता है और न बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की हैं, आत्मा से इनका कोई भी संबंध नहीं है। जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है परंतु दिख नहीं पड़ता। वैसे ही जल प्रवाह के समान वेग का काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रियों के किसी भी विषयों में आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में
प्रविष्ट सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता। वैसे ही चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है कि उनकी बुद्धि मोटी है, उनकी बुद्धि मोटी है। दरअसल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वरूपतः इसमें कोई भेद नहीं है। राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति न करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वतंत्र खोकर दीन हो जाएगी और उसे कबूतरी की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। राजन, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह कर वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थाश्रम में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशंक होकर वहाँ की वृक्षावली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। राजन, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती थी, कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर भी उसकी कामना पूर्ण करता था। वह कबूतरी भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत्य शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए और उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। उनका एक एक अंग और रोएं, आंखें पानी बच्चों पर लग गई। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन, लाड प्यार करते और उनकी मीठी मीठी उनकी गुटरगू सुन सुनकर आनंद मग्न हो जाते थे। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, कूजते, भोली भाली चेष्टाएं करते और फुदक फुदक कर अपनी माँ बाप के पास दौड़ आते, तब कबूतर कबूतरी आनंद मग्न हो जाते थे। राजन, सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दीन दुनिया, लोक परलोक की याद ही न आती। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे, क्योंकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था। वे चारे के लिए चीरकाल तक जंगल में चारों ओर विचरते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ रहा था। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे, उसके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं और दुख से चें चें कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही। वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चे को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध बुध न रही और वह स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए हैं और मेरी प्राण प्रिया पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई, तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ, हाय हाय मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो ना, मुझे अभी तृप्ति हुई और न मेरी आशाएं ही पूरी हुई। अब तक मेरा धर्म, अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थाश्रम भी नष्ट हो गया। हाय मेरी प्राण प्रिया मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी।
मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वह मुझे सूने घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही। मेरा अब संसार में क्या काम है? मुझ दीन का यह बिथुर जीवन, बिना गृहिणी का जीवन जलन का व्यथा का जीवन है। अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जीऊं? राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़प रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी